हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और पवन के टेक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी संगठन में काम करते हो और आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हो तो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप कभी भी पीएफ विड्रॉ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट होकर आ जाता है और उसमें दिखाता है कि क्लेम ऑलरेडी सेटल, क्लेम ऑलरेडी सेटल। दोस्तों, अगर आपकी 4-5 मेंबर आईडी है और आपने लास्ट मेंबर आईडी से क्लेम सेटल करा रखा है तो कुछ मेंबर आईडियों के जब पैसे फंस जाते हैं, आपका पेंशन का पैसा फंस जाता है, तो उसको विड्रॉ कराने के लिए आप ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जो कि आप ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही निकाल सकते हो। और कुछ ऐसे केसेस में दोस्तों कि आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है और आपके आधार कार्ड की शेडिंग नहीं हो रखी है और आपका पैन कार्ड बना नहीं है या बन गया है दोस्तों तो उसकी शेडिंग नहीं हो रखी है, या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ईपीएफओ आपके ऑनलाइन फॉर्म को बार बार रिजेक्ट कर देता है। ऐसी कंडीशन में आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करा सकते हो। आप पीएफ का पैसा एडवांस में ले सकते हो, आप पेंशन का पैसा फुल सेटलमेंट में ले सकते हो, या आप अपने अकाउंट का फुल सेटलमेंट करा सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे कौन से फॉर्म हैं जो हमें ऑफलाइन फिलअप करने पड़ते हैं? तो दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार को किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको फिलअप किया जाता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बावजूद हम ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे खाते में 20 या 25 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, जब आप अपना पीएफ ऑफलाइन विड्रॉ कराते हैं तो ऐसे केसेस में आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत रहती है। दोस्तों, ये दो तरीके के फॉर्म होते हैं, आधार और नॉन आधार। इनको डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारे आगे google.com का होम पेज खुलकर आ चुका है। दोस्तों, हम एड्रेस बार में apfindia.gov.in वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके सर्च कर सकते हैं, या दोस्तों सर्च बार में एपीएफओ डालकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस जगह एपीएफओ टाइप करेंगे। दोस्तों, एपीएफओ टाइप करने के बावजूद हम सर्च पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे आगे google.com द्वारा कुछ वेबसाइटें सजेस्ट की गई हैं, जो कि आप पहली वेबसाइट को देख पा रहे होंगे www.apfindia.gov.in, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिक वेबसाइट है। दोस्तों, हम इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारे आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का होम पेज खुलकर आ चुका है। दोस्तों, वेबसाइट्स के बारे में जानने के लिए आप इस जगह वेबसाइट को रीड कर सकते हो। दोस्तों, हम एक संगठन में एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, तो हम एम्प्लॉय की सर्विसेज के लिए सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सर्विसेज पर क्लिक करने के बावजूद हमारे आगे कुछ ऑप्शन खुलकर आ चुके हैं, फॉर एम्प्लॉयर, फॉर एम्प्लॉय। दोस्तों, हम इस जगह फॉर एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारे आगे फॉर एम्प्लॉय का होम पेज खुलकर आ चुका है। दोस्तों, इसमें कुछ डिटेल दिखाई जा रही है, सर्विसेज, इंपॉर्टेंट लिंक, डाउनलोड। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसमें नीचे मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कर सकते हो और मेंबर पासबुक देखने के लिए इस जगह क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट लिंक में देख पा रहे हैं, नो बिच क्लेम फॉर्म टू सबमिट। दोस्तों, हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जिस जगह बता रहा है बिच क्लेम फॉर्म टू सबमिट, और नीचे कुछ कंडीशनें बताई जा रही हैं, वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, अगर आप एक संगठन में काम कर रहे हो तो आप फर्स्ट में देख पा रहे होंगे कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार, और आपको आगे इंस्ट्रक्शन दिखाए गए। और दूसरे में बता रहा है वांट माई LIC पॉलिसी टू बी फाइनेंस थ्रू माई पीएफ अकाउंट। दोस्तों, अगर आप अपने पीएफ अकाउंट के बिहाफ पे अगर कोई पॉलिसी फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपको फॉर्म 14 भरने की जरूरत होगी। और नीचे कुछ और कंडीशन बता रही हैं कि वांट टू सेटल माई पीएफ पेंशन फंड, आई हैव क्रॉस 58 ईयर्स ऑफ सर्विस। दोस्तों, हम अपनी सर्विसेज की 58 साल को पूरा कर चुके हैं, तब उस वाले केस में आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। उसमें भी दो कंडीशनें बनती हैं दोस्तों, हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस, तो इसके लिए आप फॉर्म 10D को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें बता रहा है हैव नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस एज ऑन 58 ईयर्स, तो ऐसे केसेस में भी दोस्तों आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार भरने की जरूरत पड़ेगी। और आपको नीचे बताया जा रहा है बाइलिंगुअल। दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको फॉर्म मिलेंगे। और नीचे जब आप लेफ्ट वन एस्टेब्लिशमेंट और जॉइन एनोदर पर क्लिक करोगे तो कुछ और फॉर्म खुलकर आ जाएंगे, जिसमें बता रहा है कि प्लीज एम्प्लॉय फॉर्म 13। दोस्तों, ऐसे केसेस में आप अपने पैसे को ट्रांसफर करा सकते हो, तो आपको फॉर्म 31 फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। और नीचे लेफ्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉट जॉइन एनोदर अकाउंट। दोस्तों, अगर आपने एक कंपनी को छोड़ दिया और दूसरे को ज्वाइन नहीं किया तो कुछ टर्म एंड कंडीशन इस जगह बताई जा रही हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। और फोर्थ में बता रहा है लेफ्ट द जॉब ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसे केसेस में आप कौन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो इस जगह देख सकते हो। और दोस्तों, नीचे अगर कोई डिसीज्ड हो जाती है तो ऐसे केसेस में आप कौन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम एक संगठन में काम कर रहे हैं तो हम इस जगह क्लिक करेंगे वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों, वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करने के बावजूद हम इस जगह से कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार दोनों फॉर्मों को
डाउनलोड करेंगे दोस्तों, हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस जगह क्लिक करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे आगे कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार खुलकर आ चुका है। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार में कोई खास अंतर नहीं रहता कि कुछ डिटेलें ऐसी हैं जो कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार में ज़्यादा फिल करनी पड़ती हैं। दोस्तों अगर आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को भरना सीख गए तो आप नॉन आधार को आराम से भर सकते हो। तो दोस्तों हम पहले समझते हैं कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार में क्या अंतर रहता है। दोस्तों जब हम अपना पीएफ विड्रॉ कराने के लिए किसी ईपीएफओ ऑफिस में जाते हैं तो उस जगह हमें कंपोजिट क्लेम फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उस जगह दोस्तों दो तरीके के फॉर्म देने पड़ते हैं, कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार। आधार फॉर्म को दोस्तों हम कंपनी द्वारा अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे केसेस में दोस्तों हमारा यूएन नंबर एक्टिव रहता है और हमारी बैंक डिटेल ऐड रहती है और हमारा पैन अकाउंट की केवाईसी हो रखी रहती है और हमारी अमूमन जितनी भी केवाईसी हैं वो हो रखी रहती हैं। केवल दोस्तों कुछ रीजनों की वजह से हमारा पीएफ नहीं निकल पाता तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों नॉन आधार फॉर्म को जब हम फिलअप करते हैं या हमारी कंपनी बंद हो गई है या कुछ ऐसी कंडीशन रहती हैं कि जिस जगह हमारा एम्प्लॉयर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम बैंक की मदद ले सकते हैं और हमारा यूएन नंबर जनरेट न हुआ हो, और ऐसे कंडीशनों में हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को फिलअप कर सकते हैं और हमारी बैंक अकाउंट की केवाईसी, पैन कार्ड की केवाईसी हमारी हो नहीं रखी है। तो दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को किस तरीके से फिलअप करते हैं उसको समझते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस जगह लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और नीचे बता रहा है कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार। और उन मामलों में जहां फॉर्म 11 में सदस्य की पूर्ण जानकारी जैसे आपकी आधार नंबर की केवाईसी हो रखी है, बैंक डिटेल की केवाईसी हो रखी है और यूएन पोर्टल पर उपलब्ध है और आपका दोस्तों यूएन नंबर एक्टिवेट है, ऐसे केसेस में हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को फिलअप करते हैं। दोस्तों इसको फिलअप करने के लिए आप ऊपर मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस जगह आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा और आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी इस जगह। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट पर देख पा रहे होंगे क्लेम अप्लाइड फॉर टेक विचएवर एप्लीकेबल। दोस्तों ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म है, इसमें आप पीएफ सेटलमेंट के लिए भी निकाल सकते हो, पीएफ विड्रॉ कराना है आपको उसके भी लिए निकाल सकते हो और आप पीएफ नॉन रिफंडेबल एडवांस के लिए भी फिलअप कर सकते हो। दोस्तों आप फर्स्ट कॉलम में जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप टिक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एडवांस निकाल रहे हो तो इस जगह आप टिक कर सकते हो। दोस्तों अगर आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट करा रहे हो तो इस जगह टिक कर सकते हो। और आप दोस्तों अगर अपनी पेंशन विड्रॉ कराना चाहते हो, अगर आपकी पेंशन कम आई है तो ऐसे केसेस में आप इस जगह क्लिक कर सकते हो। दोस्तों इस जगह 2 पॉइंट पर बता रहा है नेम ऑफ द मेंबर इन कैपिटल लेटर। दोस्तों आपको इस जगह अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। और 3rd पॉइंट पे बता रहा है दोस्तों फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, जो भी दोस्तों आपके केसेस में एप्लीकेबल हो। अगर आप फादर्स नेम डालना चाहते हो फादर्स नेम डाल सकते हो, अगर कोई गर्ल्स है तो दोस्तों अपना हस्बैंड का नेम इस जगह फिल कर सकती है। दोस्तों 4th पॉइंट पर देख पा रहे होंगे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। दोस्तों अगर आपका यूएन एक्टिवेट है और उसमें लिंक है तो आप इस जगह अपना यूएन नंबर डाल सकते हो और नीचे बता रहा है पीएफ अकाउंट नंबर। दोस्तों अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो ऐसे केसेस में आप अपना पीएफ अकाउंट नंबर फिल कर सकते हो। और दोस्तों 5th पॉइंट पर आप देख पा रहे होंगे आधार नंबर। दोस्तों इस जगह आपको अपना आधार नंबर की डिटेल फीड करनी होगी। और 6th कॉलम पर आप देख पा रहे हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एस्टेब्लिशमेंट। दोस्तों अगर आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकते हो और अगर आपको जानकारी है और दोस्तों आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को फिलअप करना चाह रहे हो तो आप जो यूएन पोर्टल रहता है उस जगह से उस डिटेल को इस जगह डाल सकते हो। और दोस्तों 7th पॉइंट पर बता रहा है कि पर्पस ऑफ पीएफ एडवांस टेक विचएवर एप्लीकेबल। दोस्तों इस वाले पॉइंट में बता रहा है कि आपको कितनी राशि निकालनी है, आप इस जगह राशि डाल सकते हो। और दोस्तों 7th पॉइंट में बता रहा है पर्पस ऑफ पीएफ एडवांस। दोस्तों आपका क्या पर्पस है निकालने का, जो आपको आगे दिखाए जा रहे हैं कुछ पर्पस ऑफ नॉन रिफंडेबल पीएफ एडवांस। दोस्तों इस जगह बता रहा है कि आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हो, परचेज ऑफ साइट या हाउस खरीदना चाहते हो और ऐसी केसेस में अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, एडिशन या अल्टरनेशन करा रहे हो तो किस पैरा के तहत आप निकाल सकते हो, इस जगह आप टिक कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको टिक करने का बता रहा है। और दोस्तों अगर लॉक्ड आउट और क्लोजर ऑफ फैक्ट्री है तो पैरा 68H के अनुसार आप इस जगह क्लिक करके अपना पीएफ विड्रॉ करा सकते हो। और अनएम्प्लॉयमेंट एडवांस केसेस में दोस्तों इस जगह टिक करके आप अपना पैसा निकाल सकते हो। और अगर फैमिली में कोई इलनेस है, अगर कोई सदस्य बीमार है तो आप यहाँ डिटेल को टिक कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैरिज ऑफ सेल्फ सन डॉटर ब्रदर सिस्टर पैरा 68K के अनुसार इस जगह क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों आप अगर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज रहे हो तो पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इस जगह क्लिक कर सकते हो। और अगर दोस्तों किसी कंडीशन में नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो पैरा 68L के अनुसार आप पीएफ विड्रॉ करा सकते हो। और नीचे बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इन एस्टेब्लिशमेंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होती है एस्टेब्लिशमेंट में तो इसके तहत आप पीएफ विड्रॉ करा सकते हो। और कोई परचेजिंग इक्विपमेंट बाई फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है और कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाह रहा है तो इस जगह क्लिक करके
पीएफ विड्रॉ करा सकता है। और जो भी है इन्वेस्टमेंट इन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ऐसे केसेस में दोस्तों आप इस जगह क्लिक कर सकते हो। और यहाँ आपको बता रहा है कि राशि इस जगह आपको फिल करनी होगी। और दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं जो कि इस जगह दिखा रहा है, फॉर पर्पज ऑफ साइट, हाउस, फ्लैट और कंस्ट्रक्शन थ्रू एजेंसी। अगर आप किसी एजेंसी के बिहाफ पे ले रहे हो तो उसके फेवर में चेक बनवाना चाह रहे हो तो इस जगह आप क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों 8 पॉइंट पर देख पा रहे होगे डेट ऑफ लिविंग सर्विस। अगर आप दोस्तों पीएफ विड्रॉ कराना चाह रहे हो तो इस वाले केसेस में आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। और आप अगर फाइनल पीएफ सेटलमेंट करा रहे हो या पेंशन विड्रॉ बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको डेट ऑफ लिविंग सर्विसेज की डिटेल डालनी पड़ेगी दोस्तों। और 9 पॉइंट पर देख पा रहे होगे इस जगह आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको फॉर्म 15G और 15H फिलअप करना होगा। अगर आपकी एज दोस्तों 60 ईयर से एबव है तो ऐसे केसेस में आपको 50H फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, जिसकी कि 2 कॉपियाँ आपको संलग्न करनी पड़ेंगी। अगर आप बिलो 60 हो तो दोस्तों ऐसे केसेस में आप 15G फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि 15G फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा विड्रॉ कराना चाहते हो, ऐसे केसेस में आपको फॉर्म 15G फिलअप करके देना चाहिए। अदरवाइज आप पर बहुत ज़्यादा TDS लगेगा दोस्तों। अगर आपका पैन कार्ड लिंक है तो आप 10% TDS कटेगा। और आप पैन कार्ड लिंक होने के बावजूद फॉर्म 15G को फिलअप नहीं करते हो तो 34.60% का TDS कट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और आपको 9th कॉलम में खामे में दिखा रहा है कि रीजन ऑफ लिविंग सर्विसेज, आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो। तो ऐसे केसेस में कुछ कंडीशनें रहती हैं दोस्तों जो कि इस जगह आपको शो की जा रही हैं। आपके कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इल हेल्थ ऑफ मेंबर हो सकते हैं, और सर्विस टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसकंटिन्यूशन और एम्प्लॉय बिजनेस। अगर आपके एम्प्लॉय का बिजनेस ठप हो गया है या बंद हो गया, ऐसे केसेस में निकाल सकते हैं। और अदर क्लॉजेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेंबर, और कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जो मेंबर की सीमा से बाहर होंगे। तो इस जगह जो भी डिटेल है आप दोस्तों डाल सकते हो। इस जगह आपके कुछ पर्सनल रीजन रहेंगे, आप इस जगह स्वेच्छा से डाल सकते हो। और आप 10th पॉइंट पर देख पा रहे होगे फुल पोस्टल एड्रेस। दोस्तों इस जगह आपको अपना डिटेल एड्रेस देना होगा और आपको पिन कोड भी फिलअप करना होगा। और दोस्तों नीचे कुछ कंडीशन है जिनको आपको रीड कर लेना चाहिए। इस जगह लिख रहा है, प्रमाणित करता हूं कि विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने यूएन पोर्टल में सीडेड डाटा देखा है और सभी डाटा प्रपत्र संख्या 11 सहित बैंक खाता विवरण और आधार संख्या सही पाया है। कृपया यूएन पोर्टल में दिए गए बैंक खाते में राशि का भुगतान करें। एक निरस्त चेक जिसमें सदस्य का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड दोस्तों आपको उसको संलग्न करना होगा। और नीचे दिखा रहा है यदि राशि का उपयोग उपयुक्त कॉलम 7 में दोस्तों अगर आप पीएफ एडवांस विड्रॉ कराना चाहते हो और जो रीजन आपने दे रखे हैं अगर उस केसेस में आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप ब्याज सहित वापस करने के उत्तरदायी हो, जो कि इस जगह आप देख पा रहे होगे। और दोस्तों नीचे आप मेंबर सिग्नेचर, इस जगह आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार में मेन अंतर यही रहता है दोस्तों, कुछ डिटेलें नॉन आधार में ज़्यादा हो जाती हैं और नॉन आधार में आपको अपने एम्प्लॉयर के साइन कराने पड़ते हैं। और दोस्तों अगर कंपनी आपकी बंद हो जाती है तो ऐसे केसेस में आपका जो पीएफ का पैसा जिस बैंक में आता है या जो बैंक आपकी सीडेड की गई है उसके मैनेजर से आप साइन करा सकते हो, जो कि एक वैलिड माने जाते हैं दोस्तों हम चलो चलते हैं कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को देखते हैं कि उसमें क्या डिटेलें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं और उसको किस तरीके से फिलअप किया जाता है। तो दोस्तों हम नॉन आधार फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को डाउनलोड करने के लिए हमें नीचे इस जगह क्लिक करना होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारे आगे कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार खुलकर आ चुका है, जो कि आप ऊपर फॉर्म को देख पा रहे होगे और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको कि आप रीड कर सकते हो। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार में केवल सारी कंडीशनें वही रहती हैं। फर्स्ट पॉइंट सेम उसी तरीके का रहता है और सेकंड पॉइंट है इसमें जो कैपिटल लेटर में नेम बताया जा रहा है वही रहता है और थर्ड में फादर्स नेम हस्बैंड आधार के अनुसार ही रहता है। और दोस्तों इस जगह अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आप अपना यूएन नंबर न डाल के अपना पीएफ अकाउंट नंबर डाल सकते हो ऐसे केसेस में दोस्तों। और आपको यहाँ आधार नंबर देना पड़ेगा फॉर शेडिंग के लिए। और 6th कॉलम इसमें बढ़ गया दोस्तों, आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना होगा। और 7th पॉइंट में दोस्तों डेट ऑफ जॉइनिंग द एस्टेब्लिशमेंट उसकी डिटेल देनी होगी। और दोस्तों 8th पॉइंट में इस जगह डेट ऑफ लिविंग सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेबल फॉर पीएफ एडवांस, ऐसे केसेस में आपको दोस्तों डेट ऑफ लिविंग सर्विसेज को डालने की जरूरत नहीं है। और 9th कॉलम में आपको जो मैंने बताया उस जगह पीएफ पैन कार्ड को किस तरीके से ऐड किया जाता है, कौन से फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, आप 9th पॉइंट पर देख सकते हैं। और दोस्तों 10th पॉइंट वही है, जब आप पीएफ विड्रॉ कराते हो तो आपके क्या पर्पस होते हैं और आप कितनी राशि निकालना चाहते हो। दोस्तों यहाँ जो पॉइंट बढ़ के आता है वो 11 पॉइंट है दोस्तों। इस जगह बता रहा है बैंक अकाउंट डिटेल फॉर पेमेंट, जो कि आप देख सकते हो।
और इस जगह दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल देनी पड़ती है और नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक उसकी डिटेल देनी पड़ती है और नीचे IFSC कोड है उसकी डिटेल देनी पड़ती है। और आप 12 पॉइंट पे फुट पोस्टल एड्रेस की डिटेल दे सकते हो, पिन कोड डाल सकते हो और कुछ डिटेलें नीचे दी गई हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। और इस जगह दोस्तों मेन अंतर आता है इस जगह, यहाँ मेंबर सिग्नेचर में दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे और एम्प्लॉयर सिग्नेचर में आपको एम्प्लॉयर द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे दोस्तों, जो कि इस जगह डेजिग्नेशन एंड सील ऑफ एम्प्लॉयर की सील और सिग्नेचर होंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को फिलअप किया गया था, उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को फिलअप किया था। किस तरीके से फिलअप किया जाता है और इसमें क्या डिटेलें लगाई जाती हैं वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो पॉइंट दिखाए गए उनको फिलअप किया जाता है। इसमें मात्र एक अंतर होता है 11 पॉइंट पे। इस जगह हमने अपना सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर दे रखा है और बैंक का नेम और एड्रेस दे रखा है दोस्तों, और IFSC कोड को फिलअप कर रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको हिसाब से भरना चाहिए। और 12th पे हमने फुल पोस्टल एड्रेस को दे रखा है। आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे मेंबर सिग्नेचर इस जगह हो रखे हैं और एम्प्लॉयर सिग्नेचर इस जगह हो रहे हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयर द्वारा सील लगाई गई है। और दोस्तों नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि हम इसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल लगानी पड़ती है, जो कॉपी आप अटेस्टेड करके लगा रहे हो और उस पर आपके एम्प्लॉयर के साइन होने चाहिए दोस्तों। आप अपने आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हो, जो कि आपके द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए और आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी अटेस्टेड होनी चाहिए। और आपको दोस्तों एक पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी, जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म को फिलअप करके अपने नज़दीकी EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपके 20 या 25 दिन अमूमन 1 महीने में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इस तरीके से दोस्तों आप कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार और नॉन आधार जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो उनको भर के आप अपने नज़दीकी EPFO ऑफिस में जा सकते हैं, जिस जगह से आपका अकाउंट कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। वहां जाकर आप EPFO फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं उनको आप फिलअप कर सकते हो। दोस्तों हर एक आदमी के जीवन में कम से कम 1 या 2 बार ऐसी कंडीशन आती है कि उनको इस फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत रहती है। दोस्तों जब आप किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको अपने जो पुरानी राशि है उसको निकाल लेना चाहिए। दोस्तों जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होती है तो PF का पैसा विड्रॉ कराने में बहुत तकलीफ आती है। तो दोस्तों आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आपका अगर पैसा कहीं भी फंस रहा है तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म ऑफलाइन भरकर आप EPFO ऑफिस में जाके फॉर्म को सबमिट कर दें और अपने PF का विड्रॉ करा लें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार को फिलअप करते हैं और कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार को फिलअप करते हैं। दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म में केवल हमें खुद के सिग्नेचर करने पड़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करा के उस फॉर्म के साथ संलग्न करके अपने EPFO ऑफिस में जमा करना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार में आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे और आपको अपने एम्प्लॉयर द्वारा सिग्नेचर कराने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपके एम्प्लॉयर की कंपनी बंद हो गई है तो ऐसे केसेस में आप उस बैंक से भी साइन करा सकते हैं जिस बैंक का अकाउंट आपके PF अकाउंट के साथ अटैच है। दोस्तों जब आपका बैंक मैनेजर आपके कंपोजिट क्लेम फॉर्म नॉन आधार पर साइन कर देगा तो आपका ये फॉर्म वैलिड हो जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं दोस्तों जो कि आपको अपने अटेस्टेड करके और अपने एम्प्लॉयर द्वारा अटेस्टेड करके EPFO ऑफिस में जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उस पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों ESIC EPFO पैन कार्ड आधार कार्ड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।